चेश्वरत्वं बृहन्हरिहर हन्तवन्ये स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखर सुधा कुलीनः पुनातु अखण्डानन्द संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मृत समाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः कान्ति शितामृशति निंदित सारवेन्दो यत्रैकतो विलसिता मस्तांग शोभाम् वृंदावनेति कृत्या मुनिगंग संग राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। हाँ, प्रसंग चल रहा है कर्म का। आराध उपकारक साधन कर्म का। ज्ञान क्या है? सन्निपत्ति उपकारक। साक्षात साधन मुक्ति का साक्षात साधन सन्निपत्ति उपकारक यानी ज्ञान है, और मुक्ति का आराध उपकारक साधन कर्म है। कर्म अंतःकरण की शुद्धि कर देता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और फिर ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान निवृत्ति से उपलक्षित मोक्ष है। ये चर्चा हम अभी तक जो सुने हैं इसका इतने में ही सब तात्पर्य है। अंतःकरण की शुद्धि जो निष्काम कर्म से होगी। हाँ, सकाम से नहीं, निष्काम। सकाम कर्म से तो नास्तिकता दूर होती है, नास्तिक ना हो जाए इसलिए सकाम कर्म किए जाते हैं, पर अंतःकरण शुद्धि के लिए निष्काम कर्म ही अनिवार्य है। उसी से ही अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो वैराग्य बताया, कीदृक वैराग्य उत्पद्यते, कैसे? जैसे किसी को नरक से भय लगता है, जैसे लोगों को नरक से भय लगता है, ऐसे ही काम्य कर्मों से भय लगे। कामना से भय लगने लगे। यथा दर्शनात् तस्मा नित्यम कर्म चिकीर्षति। ऐसे काम्य कर्मों से ये कि ये अनित्य है, काम्य कर्मों का फल अनित्य है, और वो भी फल में भी तारतम्यता है। बड़े छोटे हैं, बड़ा छोटा होगा तो राग द्वेष भी होगा, और जो साधन के द्वारा साध्य है वो नष्ट भी हो जाएगा। तो ऐसे यथा दर्शनात्, ऐसे दर्शन किया उसको विवेक हो गया। विवेक हो गया, विवेक होने से अब नित्य कर्मों में लग गया। नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान से अब ये चलेगा, नित्य एवं नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान न। इस प्रकार नित्य नैमित्य कर्म के अनुष्ठान से क्या होता है? तो कहते हैं शुद्धमानं तच्चित्तम, ईश्वर अर्पित कर्म भी वैराग्यम ब्रह्म लोकादौ विनक्ति अथ सुनिर्मलम। ईश्वर अर्पित कर्म करते हुए, ईश्वर अर्पित कर्म करते हुए, अब देखो दो बात आई, एक ईश्वर अर्पित कर्म, एक निष्काम कर्म। ईश्वर अर्पित कर्म निष्काम कर्म ही होता है। और वैसे देखो अनेक प्रकार के लोग होते हैं। एक आदमी ऐसा है, उससे कहा जाए कि तुम भाई 1 घंटा बैठ करके यहां जप किया करो, तो जप करेगा। एक उससे कहा जाए कि तुम भाई झाड़ू लगा करो यहां, तो शायद ना लगे उसको। एक ऐसा है कि बैठ करके जप नहीं करेगा, झाड़ू लगा जाएगा। तो लेकिन दोनों निष्काम है। ईश्वर अर्पित कर्म भी निष्काम है, क्योंकि
व्यापकता के लिए कर्म दे देना निष्काम है, और कर्म का फल ना चाहना ये भी निष्काम है। तो ईश्वर अर्पित कर्मों के द्वारा संशुद्ध चित्तम अंतःकरण इनका शुद्ध होता गया है, उनको ब्रह्मलोक आदौ आदि में ले लिया ब्रह्मलोक, और उसके अलावा और जो भी है, जो नीचे उतरते चले आओ, जितना भी सब कुछ है सब में उसको वैराग्य, सुनिर्मल वैराग्यम व्यनक्ति, निर्मल वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो ब्रह्मलोक पर्यंत कहने का मतलब यह है कि इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जो भी शब्द स्पर्श रस गंध विषय है, उन सब में ये वैराग्य, निर्मल वैराग्य प्राप्त हो जाता है। नित्य कर्मों से, नित्य कर्मों से, कर्मों के करने से, नित्य नैमित्तिक कर्मों के करने से इस लोक से लेकर के परलोक पर्यंत वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, निर्मल वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। निर्मल विशेषण दिया वैराग्य का कि किसी उपाधि को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वैराग्य में कोटि होती है। सविशेष की प्राप्ति के लिए वैराग्य और निर्विशेष की प्राप्ति के लिए वैराग्य। एक शुद्ध अवस्था के लिए वैराग्य, एक शुद्ध अवस्था के लिए वैराग्य, एक सोपाधिक ईश्वर के लिए वैराग्य। सोपाधिक ईश्वर का वैराग्य माने भक्ति के लिए वैराग्य, एक शुद्ध अवस्था के लिए वैराग्य, योग का वैराग्य। और जहां निर्मल वैराग्य है, वहां क्या किसी विशेषता को वो ऐसे निर्विशेष के लिए वैराग्य। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कोई कार्य कारण मूलक वैराग्य नहीं, नित्य अनित्य मूलक वैराग्य नहीं, सुख दुख मूलक वैराग्य नहीं। ऐसा निर्मल शब्द से ऐसा समझना चाहिए कि किसी निर्विशेष वस्तु के लिए वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जैसी वस्तु है ऐसा ही उसका वैराग्य होगा। यादृशी शीतला देवी तादृश तस्य वाहन, जैसे शीतला देवी है ऐसे उनके वाहन। क्या है वाहन उनके? गधा। तो वैराग्य उसी कोटि, उसी वैराग्य की कोटि से ही दर्शनों में भेद हुआ है कि ये जो है सांख्य दर्शन है, ये न्याय दर्शन है, योग दर्शन है इत्यादि आस्तिक नास्तिक सब दर्शनों में ये वैराग्य की भूमिका से ही भेद है। शब्द तो वहां भी वही प्रयोग कर दिए गए जाते हैं और यहां भी वेदांत में भी वही शब्दों का प्रयोग है और दूसरे दर्शनों में भी शब्दों का प्रयोग है। आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शनों में भी प्रयोग है, जैसा विद्या शब्द बौद्धों ने भी लिया, योग भी, मीमांसा सबने अविद्या शब्द को लिया, लेकिन वैराग्य की भूमिका से उस अविद्या शब्द का अर्थ वहां भिन्न भिन्न हो गया, वृत्ति शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो गया। तो कहा कि निर्मल वैराग्य, निर्विशेष वस्तु के लिए निर्मल वैराग्य वहां हो जाता है। अब कहते हैं आगे, यस्माद रजस तमो मनोपसंसृष्टमेव चित्तम काम बदसेन आकृष्य विषय दुरंत शून्य स्थानेषु निक्षिप्यते। क्योंकि रजोगुण तमोगुण, रजोगुण तमोगुण मल से मलिन हुआ चित्त, रजोगुण तमोगुण से मलिन हुआ चित्त कैसा? काम बदसेन आकृष्य विषय दुरंत शून्य स्थानेषु निक्षिप्यन्ते। तो
बडिस बोलते हैं मछली पकड़ने की जो होती है ना, मछली बंसी जिससे मछली पकड़ते हैं, उसमें आटे की गोली लगा लेते हैं, कुछ लगा देते हैं, पानी में डालते हैं, मछली उसको पकड़ती है और उसमें फंस जाती है। तो वही दृष्टांत दे रहे हैं, रजोगुण तमोगुण मल से संस्पृष्ट हुआ, उससे युक्त हुआ चित्त काम बद से न, जैसे मछली पकड़ने की बंसी होती है उससे आकृष्ट होकर के मछली मारी जाती है। विषय दुरंत सुना स्थानेषु, विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि विषय क्या है, दुरंत है, बुरे हैं, हिंसा युक्त है। ऐसे बुरे शब्द स्पर्श रूप रसगंध बुरे इन स्थानों में जाकर के कामना से जाकर के फिक जाता है। जीव जो है कामना करने से फिक जाता है। तस्मात्, इसलिए कामना से ही जीव की दुर्गति होती है। यदि काम नहीं है तो चित्त निर्मल है। कामना ही इस अंतःकरण को दूषित करती है। अब चाहे कामना से रजोगुण तमोगुण हो, या ऐसा कहो रजोगुण तमोगुण से कामना हो, दूसरे एक दूसरे को है। जैसे गीता में कहा, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न है ये काम। और ऐसे भी कहा जाता है कामना से रजोगुण उत्पन्न है। एक दूसरे को, जहां एक दूसरे का कार्य कारण भाव बनते, दोनों दो चीज नहीं होकर के वो एक ही चीज हो जाती है। तो अंतःकरण रजोगुण तमोगुण से संसृष्ट हुआ, काम बदिस के कामना रूपी बंसी के द्वारा आकृष्ट हुआ। इन दुरंत विषयों में, बड़े काम क्रोध लोभ मोह से युक्त इन विषयों में जाकर के चित्त फिक जाता है, गिर जाता है, वहां जाकर के जीव फंस जाता है। तस्मात्, इसलिए क्या करना चाहिए फिर? ज्ञान की तो सामर्थ्य है नहीं, विवेक तो है नहीं, इनसे अलग हट जाए। तो तस्माद् नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान परिमार्जनेन अपि बुद्धिर्दस्तमोमलम प्रसन्न मनाकुलम सम्माजित स्फटिक शिला कल्प बाह्य विषय हेतु के न राग द्वेषात्मकेन अति गृह बदिसेन अनाकृष्यमाणं निर्धूत शेष कलमसं प्रत्यग मात्र प्रवणम चित्त दर्पणम अवतिष्ठेत। नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से परिमार्जित हुआ, शुद्ध हुआ। परिमार्जन न शुद्ध हुआ, रज और तमो से शुद्ध हुआ, रजोगुण तमोगुण मल से शुद्ध हुआ। वो प्रसन्न हो जाता है, शांत हो जाता है। कैसे शांत हो जाता है? समाजित स्फटिक मणि शिलाइव, जैसे स्फटिक मणि को धुल गंदी हो रही है स्फटिक मणि, यदि उसको धुल दिया जाए तो धुल जाने से वो जैसे चमक जाती है। इसी प्रकार इन नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से, नित्य नैमित्तिक खोल दो, वो बार बार खटखट करेंगे, पूरा खोल दो। नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से दरवाजा खुला छोड़ दो। हाँ, नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से वो चित्त शुद्ध हो जाता है। जैसे स्फटिक मणि को धुलने से शुद्ध हो जाती है, तो शुद्ध हो जाती है स्फटिक, प्रशांत हो जाता है, शांत हो जाता है। स्फटिक मणि धुली के समान विषय बाह्य विषय हेतु के ना, बाह्य विषयों में किसके कारण लगता है? रागत द्वेषात्मक अतिग्रह बदिसेन। अभी क्या है? बदिस का अतिग्रह बदिस, अतिग्रह बड़ी बहुत बड़ी बंधन करने वाली बदिस, मछली पकड़ने वाली जो बंसी है, इससे फिर वो आकर्षित नहीं होता है। राग द्वेष से बड़ी हुई जो बदिस है, उससे अब ये नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान करने से चित्त निर्मल हो गया, तो अब कामना वहां निवृत्त हो गई। अब वो जो है इस
बडिस मछली से मछली पकड़ने वाली से बडिस है, इस कामना से अब वो जो है आकर्षित नहीं होता है। निर्धूत अशेष कलमसम प्रत्येक मात्र प्रवणम, और क्या हो जाता है? कलमसम निर्धूतम अशेष, समस्त कलमस उसके धुल जाते हैं। अप्रत्यक मात्र प्रवणम, और चित्त कैसा होता है? प्रत्यक मात्र आत्मा को के अभिमुख हो जाता है। अब विषय मुख अभिमुख नहीं रहता, आत्मा अभिमुख हो जाता है। चित्त दर्पण, अब इस प्रकार से चित्त दर्पण आत्मा अभिमुख होकर के स्थित रहता है। जीव, हाँ, जीव भाई अंतःकरण उपाधि से उपहित जो चैतन्य है उसी को जीव कहा जाता है। और इस प्रकार नित्य कर्म अनुष्ठान का फल क्या हुआ? अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण शुद्धि के अनेक नाम दे सकते हो। चित्त की निर्मलता और वैराग्य, ये अंतःकरण, ये नित्य नैमित्तिक कर्म के निष्काम कर्म अनुष्ठान करने से ये वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। सबसे कठिन क्या है? ये वैराग्य उत्पन्न होना ही है। ज्ञानवान कठिन नहीं, अगर वैराग्य है, जिज्ञासा है, तो ज्ञान तो होगा ही, अवश्य ही होगा, वो रह नहीं सकता। तो वैराग्य ही, जितने ही सब साधन हैं, सारे साधनों का प्रयोजन है चित्त में वैराग्य हो जाए। इसलिए बहुत सारे साधनों की बात है, उन साधनों से चित्त का ज्ञान की बात तो थोड़ी सी है, बहुत छोटी सी बात है। इसलिए मंत्र भी कम है वेद में, इसलिए चित्त शुद्धि के लिए जो कर्म है, उपासना, ये मंत्रों की बहुलता है। इदम अभिधीयते, अब इसी विषय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यथुता शेष कामेभ्यो यदा धीरवतिष्ठते तदैव प्रत्यगात्मानं स्वमेव अभिव्यक्षति। युथितः शेष कामेभ्यो यदा धीरवतिष्ठते, धीर जो है वो धीर क्या है? विषय वस्तु, विषय भोग सामने उपस्थित होने पर भी जिसका चित्त आकृष्ट नहीं होता है। क्या है वो? कालिदास की पंक्ति है, विकार हेतु सती। हाँ, कालिदास ऐसे कहते हैं कि विकारों के उपस्थित होने पर भी जिसका चित्त मलिनता को प्राप्त नहीं होता, वो कौन है? धीर है। तो धीर जब धीर अशेष कामेभ्यो, समस्त कामनाओं से जो है हट जाता है, तभी प्रत्यगात्मानं समेव अभिव्यक्षति, तब प्रत्यगात्मा को स्वयं ही, किसी के द्वारा नहीं लगा, स्वयं ही उसको विषय से अरुचि होती है, स्वयं ही परमात्मा की तरफ अभिमुख हो जाता है। तब प्रत्यगात्मा को स्वयं ही विवक्षति, असमंतार विवक्षति, यानी उधर प्रविष्ट हो जाता है या जबरन फिर जाता है। असमंतात ना, असुविक्षेपण धातु वो भी यहां लगेगी कि असमंतात विशेष संपूर्णता से, विशेष रूप से वहां चित्त फिक जाता है। अब वो जबरन और कहीं नहीं जाता, वहीं जाकर के प्रत्येकात्मा का कोई की तरफ ही वो अनुसंधान करता है। तो कर्म की उपयोगिता ये है। इसलिए लोग में कह देते हैं भैया कर्म के बिना मुक्ति नहीं है, तो यही जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक मुक्ति की बात नहीं होती। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद में उनका विभाग पूरा, अब वो वहीं तक उनका विभाग है। विभाग वहां से फिर वैराग्य होने तक एक विभाग है, और वैराग्य होने के बाद दूसरा विभाग शुरू हो जाता है। जैसे कोई स्कूल में पढ़ता है ना, और उसने 12th कर लिया, अब ये कहा स्कूल है,
अब यहीं तक उसका विभाग है, पढ़ाई वढ़ाई तो सब हो गई, अब उसको जो है डिग्री हासिल करनी है, कॉलेज में उसका प्रवेश होगा। तो जितना भी साधन है ये वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए, वैराग्य जब उत्पन्न होगा तो कर्मों की परिसमाप्ति होगी, कर्म अपना अब वहां उनका कोई प्रयोजन नहीं रहा, अब वहां केवल जानना है, प्रमाण का विभाग उपस्थित होता है। पहले बनाना था, अब जानना है, देखना है। एक दो विभाग हमारे महर्षि वेदव्यास ने संपूर्ण वेद में दो विभाग किए हैं, एक निर्माण विभाग, एक प्रमाण विभाग। निर्माण विभाग में कोई वस्तु बनाई जाती है और निर्माण प्रमाण में वस्तु देखी जाती है, इसलिए निर्माण कर्ता के अधीन है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, करे ना करे उल्टा करे, निषिद्ध कर्म करे विहित कर्म करे और नाक कर्म निठल्ला बना रहे, ये कर्ता के अधीन है। लेकिन जो प्रमाण है वो कर्ता के अधीन नहीं, वो वस्तु के अधीन है। सामने रखी वस्तु, सामने रखा हुआ घड़ा है तो आंख घड़ा दिखाएगी, यदि कोई आंख में दोष ना हो तो। कुछ बना करके नहीं दिखाएगी, अलग नहीं दिखाई देगी, ये घड़े का संदूक बना के नहीं दिखाएगी, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही दिखाएगी। तो ज्ञान जो है, कर्म तो कर्ता के अधीन है और ज्ञान वस्तु के अधीन है, जो जैसी वस्तु है वैसा दिखाता है। तो महर्षि वेदव्यास ने दो भागों में संपूर्ण वेद को विभाजित किया है, कर्म के विभाग और यानी निर्माण का विभाग और प्रमाण का विभाग। निर्माण के विभाग से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अप्रमाण से वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है। तो दोनों इसका कर्म का उपयोग हुआ, इसीलिए इसको आराध उपकारक साधन माना है, यानी परंपरागत साधन माना। अतः परमवसित अधिकारिणी कर्माणि प्रत्यक प्रवणता सूनौ कृत संप्रतिकानि चरितार्थानि सन्ति। अतः परम वसित अधिकारी, जिसके कर्म समाप्त हो गए हैं, जिनके अंतःकरण शुद्ध होने के अनंतर अब कर्मों का जो क्रियाकलाप था वो समाप्त हो गए, अब कर्म आ गए, कर्मों की कोई गति नहीं है। इसलिए वो बुद्धि को प्रत्येक आत्मा की तरफ, इसलिए बुद्धि को प्रत्येक आत्मा की तरफ वो आकर्षण करके यानी उसकी तरफ अभिमुख हो जाता है। वैराग्य होने पर अभिमुख हो जाता है। देखो, वैराग्य में दो लक्षण मुख्य रूप से घटित होते हैं, एक शांति और एक असंगता। विषयों से असंग है और उद्विग्न नहीं है, चित्त में शांति है। वो शांति उस परमात्मा का ही प्रतिबिंबन है, असंगता ही उस आत्मा का ही प्रतिबिंबन है। इसलिए ऐसे अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंबन जो है उसी को हम वैराग्य कहते हैं। महाराज जी बोलते थे, अज्ञात ब्रह्माकार वृत्ति का नाम वैराग्य है। सब कुछ प्रवणता का स्वभाव होता है उसका, ये लगता है ज्यादा अच्छा। हाँ, तो ये असंगता भी तो इसी बात को लक्षित करता है ना, किसी को पकड़ता ही नहीं है। जो पकड़ा गया नहीं तो प्रत्यक्ष प्रवण होगा ही होगा। तो ये प्रत्यक्ष प्रवणता सूनो कृत संप्रत्तानि चरितार्थानि संति, वो जो है आत्मा के अभिमुख हो जाता है, आत्मा की तरफ आकर्षित हो जाता है और उन्हें सब कार्य सौंप कर कृतार्थ हो जाता है। सब के सब कर्म जो थे वहां सौंप देता। कैसे? ये संप्रतिकानि चरितार्थानि उपनिषद में भी दिया है और मीमांसा में तो आता ही है। जब मनुष्य मरता है तो अपने पुत्र को बुला करके कहता है तू ब्रह्म है। आती है ना ऐसी पंक्ति,
तो ब्रह्म ने जो मैंने कर्म करने से जो अवशिष्ट रह गए हैं, अब वो तुमको ही करने हैं। पुत्र को ऐसा कहता है, और मैं ही पिता ही पुत्र के रूप में वहां जो है पिता ही पुत्र के रूप में वहां मौजूद रहता है। तो ऐसे ही समस्त कर्म सबको सौंप करके प्रत्येक आत्मा को सौंप दिए। अब वहां जो है उन कर्मों का अलग कुछ दायित्व तो नहीं रह जाता, सब समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं प्रत्यक प्रवणताम बुद्धि कर्माणि उत्पाद्य शुद्धितः कृतार्थानि अस्तमायांति प्रावदन्ते घनाइव। इस प्रकार प्रत्यक प्रवणताम बुद्धि का प्रत्यक प्रवण होने पर, आत्मा की तरफ अग्रसर होने पर, अभिमुख हो जाने पर वो कृतार्थ हो जाता है। कर्माणि उत्पाद्य शुद्धितः, कर्म जो है उस वहां सब शुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे शुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं? तो कहते हैं प्रावदन्ते घनाइव। जैसे वर्षा ऋतु का अंत हो जाए तो बादल जो है कैसे समाप्त हो, अस्त हो जाते हैं, फिर दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष प्रवण होने पर, चैतन्य अभिमुख होने पर, इस नाम रूप से वैराग्य होने पर कर्म ऐसे ही अस्त हो जाते हैं जैसे वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर बादल जो है अस्त हो जाते हैं। कर्म की जो गति थी वैराग्य उत्पन्न होने से पूर्व ही थी। इसलिए नित्य कर्म की महत्ता है। नित्य कर्म जब होता है निष्काम ही होता है। तो नित्य कर्म की ये महत्ता है कि चित्त को शुद्ध कर देगा। यतो नित्य कर्म अनुष्ठान एस महिमा, क्योंकि ये नित्य कर्म की महिमा है कि उसको वैराग्य करा दे। अब नित्य कर्म में भी कोई सकामता घुसा लो, क्योंकि जो सकामी होते हैं वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। ना वो नित्य कर्म को छोड़े, नित्य कर्म को भी सकाम बना देते हैं, और जो नित्य मुक्त महात्मा है उसका भी आलम्बन लेकर के सकामता प्रकट कर देते हैं। अपनी सकामता में व्यस्त हो जाते हैं। एक कोटा में एक संत रहते थे, अभी भी रहते हो, स्वामी जी सुनाते थे, शमशान में। अब उनको लिटा दो तो लेटे रहते थे, जिस करवट से लिटा दो उस करवट से लेटे रहते थे। अब उनको जो खिला दो तो खा लेते थे, उनकी अपनी तरफ से कोई इच्छा क्रिया नहीं होती थी। तो आसाराम बापू ने अपने शिष्य भेजा एक, जाओ उनकी संत की सेवा करो। तो उसने कुछ दिन तो सेवा की। अब फिर उसने क्या किया, लोगों को कहने लगे इस बाबा के पास जो है तुम नारियल चढ़ाओगे, इस ऐसी कामना करोगे तो तुम्हारे सब काम हो जाएंगे। और लोगों के हो जाते होंगे। और अब वो बाबा के पास नारियलों के ढेर लगने लगे, पैसा के ढेर लगने लगे, मिठाई के डब्बा के ढेर लगने लगे। जो जिसको कुछ नहीं है उसको भी आलम्बन बना करके अपनी कामना पूर्ति करने लगे। तो नित्य कर्म को भी यदि कामना रूपी पिशाचिनी यदि चित्त में घुसी है तो जो नित्य कर्म है ना, वहां भी वो सकामता को ढूंढ लेती है। तो तस्मान मुमुक्षु भी कार्यमात्म ज्ञान अभिलाषी भी नित्य नैमित्यम कर्मो सदैव आत्मविशुद्ध है। इसमें आत्मज्ञान अभिलाषी, स्वर्ग अभिलाषी नहीं, आत्मज्ञान अभिलाषी जो मुमुक्षुओं के द्वारा, आत्मज्ञान अभिलाषी मुमुक्षुओं के द्वारा जो नित्य नैमित्य कर्म सदैव अंतःकरण की शुद्धि के लिए, वैराग्य उत्पन्न होने के लिए करने चाहिए।
नित्य कर्म से ही वैराग्य होगा। इस विषय में गीता में तो बहुत ही बात कही गई है। फलाभिसंधि को रहित, फलाभिसंधि रहित, चैतन्याभिमुख, इंद्रियाणि विनियोगः कर्मयोगः। ऐसे कर्मयोग को संक्षेप में समझे हम तो एक तो चैतन्य अभिमुख हो, अफल अभिसंधि रहित हो और इंद्रियों का विनियोग हो, तो ये जो कर्म होगा वो कर्मयोग कहा जाएगा। कुछ भी करने का नाम कर्मयोग नहीं कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कर्मयोग कर रहे हैं। कर्मयोग का फल तो है कि चित्त को वैराग्य प्राप्त हो जाए। अनेक जन्मों से कर्म कर रहे हैं, किसी ने कसर छोड़ी नहीं होगी। कर्म कर रहे हैं तभी तो जन्म हो रहे हैं। इसलिए कर्म करने की जो विधा है, उस विधा को जान करके कर्म करेंगे तो कर्म से छूट जाएंगे, और बिना विधा को जाने हुए कर्म करेंगे तो कर्म ये बंधन का हेतु है। कुर्वन्ने, श्रुति कहती है, कुर्वन्ने कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाह एवं तै नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीतने की इच्छा रखते हुए, कर्म करते हुए, फल अभिसंधि से रहित होकर के, फलासक्ति, कर्मासक्ति, कर्तृत्वासक्ति, अकर्तृत्वासक्ति से रहित होकर के जो कर्म करता है, वो कर्म जो है बांधने वाला नहीं होता। क्यों? अभी कहा था ईश्वर अर्पित कर्म। ईश्वर अर्पित कर्म करता है। ईश्वर की तरफ जब हम कर्मों को अर्पित करेंगे, आरोप फेंकेंगे, तो ईश्वर तो असंग है, निर्लेप है, अनंत है, निरअवयव है। निरअवयव वस्तु से कोई वस्तु चिपकती नहीं। आकाश से कोई वस्तु आकाश में ढीला फेंको, चिपकता नहीं, क्योंकि निरअवयव है। जब एक वस्तु की दूसरे वस्तु के साथ तादात्म्य तभी होगा, चिपकाहट तभी होगी जब वो दोनों वस्तु सअवयवी हो, अंग वाली हो, टुकड़े वाली हो। एक तो निरअवयव है, एक साअवयव है, तो साअवयव वस्तु निरअवयव वस्तु के साथ जुड़ नहीं जाती। वो असंग है, निरअवयव है, अनंत है, व्यापक है। ऐसी वस्तु के आपने कर्म फेंके, अर्पित कर दिए, तो वहां तो लेप हुआ नहीं। आपने फेंक दिए तो कहां जाएंगे कर्म? अब उस जीव को बांधेंगे नहीं। जैसे एक आकाश ने ढेला ऊपर को फेंका, आकाश ने ढेला को ग्रहण किया नहीं और आपने फेंक दिया, तो जमीन पर गिर के चूर चूर हो जाता है। ऐसे ही कर्म योग है। आपने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, कोई आसक्ति नहीं, कर्म आसक्ति नहीं, कर्म करने का रस भी नहीं है, ना करना भी नहीं है, कर रहे हैं, और ये मैंने किया है। ये ऐसी कर्तृत्व आसक्ति को भी ग्रहण नहीं करता, और फल को ग्रहण नहीं करता। मान सम्मान आदि जो है, ये इन्होंने किया, ऐसी प्रसन्नता भी लूटना नहीं चाहता। तो इस प्रकार से जब कर्म करेगा, और क्या देखो, इसके साथ एक बात जरूर जुड़ी हुई है, चैतन्य अभिमुख, शास्त्र अभिमुख। शास्त्र के द्वारा ये बात बताई गई, मनोमुखी नहीं है। मनोमुखी करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी वासना में जुड़ जाएगी। शास्त्र आज्ञा है, गुरु आज्ञा है, उस आज्ञा से तुम कर्म कर रहे हो, तो कर्म जो फिर आपको बांधेगा नहीं। तो भगवान ने कहा, यथोक्त अर्थे सर्वज्ञ वचनम प्रमाणम। सर्वज्ञ वचन यानी भगवान का वचन, प्रमाण इस बात में कहे हुए। क्या गीता में बहुत अनेक श्लोक ऐसे दिए हैं। कभी कभी यदि कोई संप्रदाय विद नहीं है, वो गीता को पढ़ता है,
तो वो जो है वो कहता है कि गीता में तो कर्मयोग ही है। गीता की कर्मयोग की इतनी प्रशंसा कर दी है, कहीं कहीं तो ऐसी प्रशंसा कर दी है कर्मयोग की कि देख लगता है कि सचमुच में ज्ञान बहुत फीका है इसके सामने। पर बात ऐसी नहीं, वहां कर्मयोग को ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण कहा है। कर्मयोग क्या है? जो संसिद्धि है, कर्मयोग से संसिद्धि है, वो क्या है? ज्ञान निष्ठा की योग्यता है। उस योग्यता हासिल हो जाती है। एतान्यपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यमिति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। अनेक श्लोक गीता में ऐसे। एतान्यपितु कर्माणि, इन कर्मों को करो। संगम त्यक्त्वा फलानि च, फल को छोड़ करके, फलासक्ति कर्मासक्ति अभी जो मैं बताई थी, इनको छोड़ करके करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। तो इससे ये कर्मयोग है। और इस कर्मयोग से जब अंतःकरण शुद्धि होगी, कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्ध है। मन से, वाणी से, शरीर से योगी लोग कर्म करते हैं। किस लिए? अंतः शुद्ध है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो यहां भगवान ने कहा आरूढ़ मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़ सतश्चैव शमः कारणम उच्यते। कारण गलत छपे हुए हैं। आरूढ़ मुनिर योगम, जो मुनि योग पर आरूढ़ होना चाहता है, योग आरूढ़ नहीं हुआ, योग पर आरूढ़ होना चाहता है, यानी मोक्ष अभिलाषी है। आरूढ़ो यानी मोक्षाभिलाषी, मोक्षाभिलाषी है, वो जो है कर्म कारणम उच्यते, वो नित्य नैमित्तिक कर्म करे, निष्काम कर्म करे, ईश्वर अर्पित कर्म करे। उसमें कर्म करना ही कारण कहा गया है। यदि नहीं कर्म करता है, निठल्ला है, तो जड़ता और घनीभूत हो जाती है, तमोगुण और बढ़ जाता है, तो अंतःकरण शुद्धि का प्रसंग ही नहीं प्राप्त होता। तो जो योग पर आरूढ़ होना चाहता है, मोक्षाभिलाषी है, उसके लिए कर्म करना ही कारण है, कहा गया। वो कर्म करे। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च सन्नसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। भगवान ने कहा न कर्मणा अनारंभात, यदि तुम निठल्ले होगे तो नैष्कर्म्यता को प्राप्त नहीं होगे। कर्म करोगे तो निठल्ले हो जाओगे, यानी कर्म करोगे तो सच्चे निठल्ले। एक होते झूठे निठल्ले, एक होते सच्चे निठल्ले। सच्चे निठल्ले वो होते हैं जिनमें कर्तृत्व भाव है ही नहीं, जिनमें कर्ता भोक्ता भाव है ही नहीं, जिनकी अविद्या ध्वंस हो गई है, वो है सच्चे निठल्ले। तो सच्चे निठल्ले बनने के लिए तुमको कर्म करना पड़ेगा। तो न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, नैष्कर्म्यता को तुम बिना कर्म किए हुए प्राप्त नहीं हो सकते। ना तो सन्नसनादेव, कर्मों को त्याग करके तुम सिद्धि को, कौन सी सिद्धि? ज्ञान योग्यता लक्षणा सिद्धि को तुम प्राप्त नहीं हो सकते। तो जो योग पर आरूढ़ होना चाहता है उसको नित्य नैमित्तिक कर्म करे। और योग आरूढ़ सतश्चैव, अब जो योग पर आरूढ़ होगा, जिसको स्पष्टता हो गई है, जिसने जान लिया है कि जो जीव चैतन्य है ये ब्रह्म चैतन्य ही है, जिसने अभेद तत्व को जान लिया है, तो उसके लिए क्या है? शमः कारणमुच्यते, वो बस अपने में बैठे, निदिध्यासन। शमः कारणमुच्यते, उपराम हो जाए, अपने में बैठे। तो
योग आरूढ़ वाले के लिए शम है। इस शम का अर्थ है संन्यास भी कहा जा सकता है। हाँ वह भी उसका अर्थ है। संन्यास को प्राप्त हो जाए, सर्व कर्म संन्यास उसको हो जाए, और जो आरुक्ष है, आरुरुक्ष है, वो कर्म करे, निष्काम भाव से कर्म करने की बात करें। अब इस जो 2-4 श्लोक ये सुनाए थे, इन श्लोकों का संक्षेप में आचार्य संक्षेप में इसको बताते हैं। नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठानात् धर्मोत्पत्ति, धर्मोत्पत्ति पाप हानि ही, तदचित्त शुद्धि, ततः संसार याथात्म अवबोध, ततो वैराग्यम। पूरा पंक्ति नहीं लेते हैं। नित्य नैमित्य कर्म अनुष्ठान से क्या होगा? धर्म की उत्पत्ति होगी। अधर्म से क्या होगा? पाप की हानि, पाप नहीं रहेंगे। ततः उससे क्या होगा? चित्त शुद्धि। अब चित्त शुद्धि हो गई, अब उसको विवेक हो गया कि चित्त शुद्ध होने पर यह विवेक होता है कि वस्तुतः ये जगत क्या है, मैं कर्म क्यों करता था, क्यों कर्म कर रहा था, मैं इतने दिन मैंने क्यों किया। तो ये संसार याथात्म बोध हो जाता है, उसको विवेक हो जाता है। अब इस विवेक से, विवेक क्या होता है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चय। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ये इतने दिन में इस ब्रह्म की कोठरी में घूमता रहा, सुख दुख भोगता रहा, जबकि ये अनित्य है, ब्रह्म ही नित्य है। तो ऐसा विवेक उत्पन्न हो जाता है। ये संसार आध्यात्म बोध मतलब विवेक, विवेक हो जाता है, और उस विवेक से वैराग्य हो जाता है। यानी पहले एक ऐसे समझो, अपनी भाषा में समझने के लिए, द्वंद्व होता है। द्वंद्व होता है, कभी संसार की तरफ को जाता है, कभी जो है परमात्मा की तरफ को जाता है। तो वो द्वंद्व ही वो विवेक है। जब परिपक्व हो जाता है कि परमात्मा की तरफ, तो विवेक की परिपूर्णता हो जाती है, और उससे फिर वैराग्य हो जाता है। वैराग्य से मतलब वस्तु छूट जाती है, विवेक से निश्चय हो जाता है। जैसे यह एक टोकरी रखे हुए रबर के फल, आपने देखा कि ये तो रबर के हैं, आपको निश्चय हो गया। अब उनको खाने की प्रवृत्ति नहीं होती, लेने की प्रवृत्ति नहीं हो रही, तो इसका नाम वैराग्य है। जान लिया कि ये रबर के, ये विवेक, तो विवेक होगा तो वैराग्य होगा। जो ये सठ संपत्ति बताई जाती है ना, क्या है? सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। ये 6 पंखुड़ी जो है, ये जो वैराग्य की 6 पंखुड़ी है। यदि कोई रोग नहीं है उसमें, तो कली अवश्य फूल बनेगी। तो कली क्या है? ये विवेक है। सब पंखुड़ी बनकर तैयार है, केवल खिलने की जरूरत है। जब खिल जाते तो उसको पुष्प कहते हैं, जब खिलती नहीं तो उसको कली कहते हैं। पंखुड़ी सब बनकर तैयार हो चुकी है। तो सठ संपत्ति जो है, ये क्या है? ये कली का खिलना है। ये वैराग्य, शम दम, इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह, कर्मों से उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, ये सब वैराग्य की पंखुड़ी है। हाँ, ये विलास है उसका, खिला हुआ है। खिला हुआ जो पुष्प है, कली जो थी वो पुष्प हो गई। तो विवेक क्या है? कली है, और वैराग्य क्या है? पुष्प है। तो इससे
जब विवेक होगा, संसार याथात्म बोधा, संसार का याथात्म बोध होगा, विवेक होगा, तो वैराग्य होगा। और फिर क्या होगा? मुमुक्षा। अब वो जो है इसको छूटना चाहता है। इससे वैराग्य में इन शब्द स्पर्श स्वरूप रसगंध का वो अयथार्थता देखता है, और मुमुक्षा में क्या है? वो सबको छोड़ने की इच्छा हो जाती है उसकी। अब मुमुक्षा हो गई, ततस्त उपाय पर्येषणम। अब मुमुक्षा के बाद उसके उपाय की खोज करता है। अब वो संसार में रहा नहीं जाता उससे। अब संसार जलती आग है उसके लिए। अब वो आग से बचने का उपाय ढूंढता रहता है। अब कहता है कि कैसे जल्दी से यहां से निकलूं, अब मैं यहां रह नहीं सकता। अब वो खोज करने लगता है, गुरु खोज करने लगता है। और जब वो ऐसा खोज करने लगता है तो ततः सर्व कर्म तत्सन्यास साधन संन्यास। कर्म और उसके साधन, ऐसा नहीं है कर्म को छोड़ता, उसके साधनों को भी परित्याग कर देता है। अब वहां किसी के साथ हो, किसी कर्म के साथ, उसके साधन के साथ हो, अब लगा नहीं रह सकता। तो योगाभ्यास। अब इसके बीच में एक चीज और समझनी चाहिए। सर्व कर्म संन्यास, सर्व कर्म तत्साधन संन्यास। कर्म और उसके साधनों से संन्यास हो गया, और ततो योगाभ्यास। इसके बीच में हमको समझना चाहिए, यही गुरु उपसक्ति है। गुरु की जो उपसक्ति है, गुरु के प्रति शरणागति है, यही होती है। उससे तो पहले गुरु जो है ना, उससे पहले जो गुरु होते हैं, वो तो क्या होते हैं? वो सदगुरु नहीं होते, वो तो गुरु बनाए जाते हैं। ये बनाने वाली बात नहीं है। यहां तो उसकी जिज्ञासा प्रकट कर देगी। जो मंत्र फूकने वाली बात है, वो यहां इस गुरु की बात नहीं कही जा रही है। वो तो आपको कर्म में निवृत्ति मार्ग पर चलाने के लिए दीक्षा दे रहे हैं। सूचक गुरु है, बोधक गुरु है, दीक्षा गुरु है, विद्या गुरु है। जो वास्तविक गुरु है, सदगुरु जो कहते हैं, यहां आकर के चरितार्थ होता है। जिसको वैराग्य होता है, कहना ये बात, लेकिन वैराग्यवान को ही, मुमुक्षु को ही सदगुरु की प्राप्ति होती है। बाकी को सब टीचर प्राप्त होते हैं, सिखाने वाले प्राप्त होते हैं। उससे पूर्व उनकी आवश्यकता है, क्योंकि उनकी आवश्यकता के बिना अंतःकरण शुद्धि कैसे होगी? पर सदगुरु कुछ बनाते नहीं है, उसके ऊपर कुछ आधान नहीं करते हैं। उनको मंत्र नहीं देते हैं कि तुम ये मंत्र करो, मंत्र बताने की विधि नहीं बताते हैं, उपासना की पद्धति नहीं बताते हैं। वहां तो केवल जो तुमको ये काट रहा था, संसार बंधन काटता था, इस बंधन की निवृत्ति के लिए उपदेश देते। तो तत्व योगाभ्यास से पूर्व क्या समझना चाहिए हमको? गुरु उपसक्ति, गुरु के शरण में जाना। फिर तत्व योगाभ्यास। जब गुरु की उपसक्ति हो गई तब योगाभ्यास शुरू होता है। तो योगाभ्यास में क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन, ये योगाभ्यास है। गुरु की शरण में जाने पर श्रवण करेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन होगा। हाँ, श्रवण जो आपने सुना उसको युक्ति तर्क के द्वारा बिठा देना, और निधिध्यासन में विपरीत भावनाओं को छोड़ देना। प्रत्यक्ष प्रवण होकर के अपने इस जो तुमको सुनने से स्पष्टता हुई थी,
उस स्पष्टता में ही बैठ जाना। विपरीत भावना से वो बैठा हुआ तो था, लेकिन थोड़ा धूमिल था और दूसरी वृत्ति वहां आ जाती थी, इसलिए वहां स्पष्ट होकर के भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता। जैसे कि किसी का बच्चा वेद पाठ कर रहा हो समूह में और विद्यार्थियों के साथ, आप कहोगे कि मेरे बच्चे की आवाज आ रही, पर ये नहीं कह सकते ये ही मेरे बच्चे की आवाज है, क्योंकि समूह में बोल रहा है। इस समूह में ऐसा नहीं है कि आपको अपने बच्चे की आवाज सुनाई नहीं दे रही, स्पष्ट तो है, पर स्पष्ट नहीं है। जब और बच्चों को चुप करा दोगे तो स्पष्ट आवाज उसकी सुनाई देगी। तो ये और जो वृत्ति है जो बार बार आ जाती है, ऐसा ये निविध्यासन है, केवल विपरीत भावना की निवृत्ति। और निवृत्ति भी विषयों उस वृत्तियों की तरफ मुख करके निवृत्ति नहीं, आत्म प्रवण होकर के, अपने स्वरूप प्रवण होकर के उनसे विमुख होना। ये तो योग अभ्यास से तीनों चीजों को लेनी चाहिए, श्रवण, मनन और निविध्यासन। फिर क्या होगा? तत्चित्तस्य प्रत्यक प्रवणता। और वहां जो है चित्त की प्रत्यक प्रवणता हो जाएगी, आत्म बिल्कुल आत्माभिमुख हो जाएगा। अब वहां किसी को वो स्वीकार नहीं करता है। वहीं जाकर के तत्त्वमसि महावाक्य का परिज्ञान होता है। श्रवण हो गया, मनन निधिध्यासन हुआ, तभी तत्त्वमसि महावाक्य ये का वहां उनका परिज्ञान होता है, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि। तत्त्वमसि क्या है? उपदेश वाक्य। अहम ब्रह्मास्मि अनुभव वाक्य, मैं अनुभव कर रहा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अनुभव हो गया उसका। तत्त्वमसि भाग का परिज्ञानम अभी अनुभव हुआ है। जब ये ब्रह्म वृत्ति उदित हो गई, ब्रह्माकार वृत्ति उदित हो गई, ततो अविद्या उच्छेद, तब क्या हो जाएगा? अज्ञान का उच्छेद हो जाएगा, अज्ञान ध्वंस हो जाएगा। और ततः स्वात्मनि अवस्थानम, और अपनी आत्मा में अवस्थान हो जाएगा। और अवस्थान कैसा? ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति, ब्रह्म होता ही ब्रह्म को प्राप्त करता है, ब्रह्म होता ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। क्या है? एक श्रुति है ना, ये तदपश्यत नहीं, तदपश्यत तदभवत तदासीत, तदपश्यत अभवत तदासीत, उसको देखा वही हो गया, क्योंकि वो वही था, वही था ही ब्रह्म। फिर उसके बाद है उसकी ये श्रुति, उसके बाद थोड़ी अलग है वो। तो देखा वही हो गया, क्योंकि वो वही था। जो उसके होने में भ्रांति हो रही थी वो छूट गई। ब्रह्मैव सन, ब्रह्म ही होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त होता है। विमुक्तस्य विमुक्त, जो मुक्त ही मुक्त होता है। विमुक्तस्य विमुच्यते, जो मुक्त था ही नहीं कभी, वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। पहले से, इसलिए पहले बता के आए थे कि नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है, नित्य निवृत्ति की ही निवृत्ति होती है। नित्य निवृत्ति की निवृत्ति, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, यही मुक्ति है। तो इसलिए कहा, श्रुति कहती विमुक्तस्य विमुच्यते, मुक्त ही मुक्त होता है, ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। पारंपर्येण कर्मैव स्याद विद्या निवृत्तये, ज्ञानवत् नाविरोधित्वात् कर्म अविद्या निरस्यति। पारंपर्येण कर्मैव स्याद अविद्या निवृत्ति। तो कर्म का क्या उपयोग महाराज? तो कर्म का अविद्या निवृत्त है पारंपर्येण कर्मैव। परंपरा से, साक्षात नहीं, परंपरा से, परंपरा से अविद्या निवृत्ति के लिए कर्म है।
साक्षात साधन मुक्ति का नहीं है, परंपरा से है। अंतःकरण शुद्धि करेगा, अंतःकरण शुद्धि से वैराग्य होगा, वैराग्य से रूप शक्ति होगी, तत्व पदार्थ का शोधन होगा, एकता का बोध होगा। तो अंतःकरण शुद्धि के लिए तो कर्म का क्या साध्य है? अंतःकरण की शुद्धि। ज्ञान का क्या साध्य है? अज्ञान निवृत्ति। परमात्मा तो ज्यों का तो केवल टुकुर टुकुर देख रहा है, उना कुछ बना नहीं, वो तो पहले से ज्यों का त्यों था ही। जैसे बादल हटे असूर्य प्रकाश, सूर्य भगवान पहले से थे ही। बादल का हटना असूर्य का दिखना, तो अज्ञान निवृत्ति होना और उस स्वयं प्रकार अपने स्वरूप में अवस्थान होना। तो अविद्या निवृत्त साथ कर्म ही पारंपरिक, परंपरा से ही अविद्या निवृत्ति के लिए कर्म साधन है, न कि साक्षात साधन। ज्ञानवत, ज्ञान के समान ना, ज्ञानवत न विरोधित्वात्, क्योंकि ज्ञान जैसे कर्म ज्ञान का अविद्या के साथ विरोध है, ऐसे कर्म का अविद्या के साथ विरोध नहीं है। कर्म ज्ञान का जैसे अज्ञान से विरोध है, अज्ञान है तो अज्ञान ध्वंस हो जाता है, तो ऐसे कर्म का इस अविद्या के साथ अज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं है। ये दोनों एक ही है। हाँ, दोनों एक ही है? हाँ, तो इसलिए विरोध नहीं है, तो इसलिए साक्षात साधन नहीं हो सकता है। ज्ञानवत न विरोधित्वा कर्म विद्या निरस्यति, कर्म विद्या को निरस्त ध्वंस नहीं कर सकता है ज्ञान के समान, क्योंकि कर्म अविद्या का विरोधी है। अविद्या उत्पन्न है तो विरोधी कैसे होगा? हाँ, अविद्या से उत्पन्न है, अविद्या से उत्पन्न है, इसलिए एक पंक्ति और देखो, न च कर्मणः कार्यम अनुमति मुक्तौ संभाव्यते, नापि मुक्तौ यत संभवति तत्कर्म अपेक्षते तदुच्यते। कर्म का कार्य, कर्म का जो कर्म अणु मात्र भी मुक्ति में संभावित नहीं है। कर्म का जो प्रयोजन है वो अणु मात्र भी मुक्ति में संभावित नहीं है। कर्म का क्षेत्र कहां तक है? वैराग्य कराने तक, अंतःकरण की शुद्धि तक। तो कर्म का जो प्रयोजन है अणु मात्र थोड़ा भी मुक्ति में वो संभावित नहीं है। नापि मुक्त यत् संभवति तत्कर्म अपेक्षते, और मुक्ति में भी यानी स्वरूप में स्थित होना जो है, मुक्ति स्वरूप में स्थित होना भी, उसको उस कर्म की अपेक्षा नहीं रखता। और मुक्ति भी कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, स्वतंत्र है। मुक्ति में भी यत् संभवति तत्कर्म अपेक्षते, वह कर्म की अपेक्षा वो भी नहीं रखती। ज्ञान उत्पन्न होने के लिए कर्म की अपेक्षा है, पर उत्पन्न हुआ ज्ञान को फिर किसी की अपेक्षा नहीं, वो स्वतंत्र है। इसलिए विद्या की उत्पत्ति में अविद्या की आवश्यकता है, और विद्या उत्पन्न होने पर फिर वो किसी ना तो अपने कोई समान साधन की अपेक्षा रखता है, ना अपने से बड़ा, ना छोटा, ना समान, किसी की अपेक्षा वहां संभव नहीं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। उत्पाद्यम आप्य संस्कार्यम विकार्यम च क्रिया फलम नई मुक्ति तस्मात् कर्म तस्यान साधनम। उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य, विकार्य, क्रिया फलम। कर्म का फल क्या? कर्म जो है 4 प्रकार से ही फल देता है। इन 4 प्रकार के अलावा और कोई कर्म का फल नहीं है। कोई वस्तु आपके पास नहीं है तो आप उत्पन्न कर सकते हो, बना सकते हो। घड़ा नहीं है, घड़ा बना लो, मिट्टी से घड़ा बना लो। उसमें कोई निर्विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वहां उत्पन्न बना सकते हो। किसी पड़ोसी से उधार ला सकते हो, ये कर्म से हो सकता है। जाकर के दूसरे गांव से ला सकते हो। और
तीसरी बात, उसको घड़े में नमक भर दो या डंडा मार दो, थोड़ा फूट जाएगा, गल जाएगा, ये कर्म से हो सकता है। और चौथा जो है संस्कार, ये घड़े को धुलकर सुंदर चित्रकारी कर सकते हो। तो कर्म के ये केवल 4 ही फल हैं। जो संस्कार्य फल है, वो संस्कार्य फल वो आपका ये कर्म योग में परिवर्तित हो सकता है, हो जाता है, क्योंकि गुणों का आधान और दोषों का अपनयन, दोषों का अपनयन गुणों का आधान कर्म से कर सकते हैं। निष्काम कर्म करने से ये संस्कार्य हो जाता है, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। तो कर्म को आप निष्काम कर दो तो संस्कार्य हो जाएगा, बस। इसके अलावा कर्म का कोई फल नहीं, कर्म की गति यहीं तक है। इसलिए कहा नैव मुक्ति तस्मात् कर्म तस्य न साधनम। कर्म उसका साधन नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म से कोई चीज बनी है, देखी नहीं। यहां तो भ्रांति से अप्राप्त है, भ्रांति से अप्राप्त है, तो भ्रांति की निवृत्ति के लिए हमको समझदारी की आवश्यकता है। समझदारी हो गई तो बस भ्रांति दूर हो गई। आपको जो पहले से प्राप्ति थी वो प्राप्ति ही हो गई। जैसे गले में पड़ी हुई माला भ्रांति से भूल गए थे और किसी ने बताई, अरे ये तो गले में है तुम्हारी माला, तो भ्रांति दूर हुई, नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति हो गई। ये ज्ञान है। और बनाने के लिए तो आपको उस कर्म को भी करने के लिए उसके कर्म के सहकारी साधन की अपेक्षा होगी। घड़ा बनाने के लिए चाक भी चाहिए, यानी उपादान कारण, सहकारी कारण, निमित्त कारण, 3 कारणों से वस्तु बनती है। बनाने वाला निमित्त कारण कुम्हार, सहकारी चाक है, डंडा है, धागा है, ये उसका सहकारी कारण है। मिट्टी उपादान कारण है। यदि इनमें से एक भी नहीं रहता है तो घड़ा बन नहीं सकता। तो उत्पाद्य आप संस्कार विकार्य, ये जो है कर्म का फल है। कर्म के द्वारा ये प्राप्त होता है, क्योंकि ये उत्पन्न किया जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है। तो बस इतनी बात है। नई मुक्ति यथा, इसमें ये मुक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मुक्ति तो बंधन के कारण मुक्त नहीं हो रहा था। मुक्ति बंधन की वजह से मुक्ति नहीं थी। बंधन की निवृत्ति कर्म से नहीं होगी, ज्ञान से होगी। ये इसलिए कर्म तस्य न साधनम, कर्म उसका साधन नहीं हो सकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।